अब इसे अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो उससे सर क्या नुकसान है और क्या? तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर मार्क किए और अगर ऐसे मोड़े तो उस परिस्थिति में ये वोट रिजेक्ट हो जाएगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है और महज 2 दिनों के बाद यहाँ पर वोटिंग होनी है। 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है। रांची में भी इसे लेकर के वोटिंग होगी। तो एक संशय लोगों के मन में है, जो कि खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके मन में है, वो ये है कि अब तक उन्होंने या फिर उनसे पहले के 1-2 जनरेशन ने ईवीएम से वोट डाला था, लेकिन ये पहली बार है कि बैलेट पर वो वोटिंग करेंगे। तो उसके कुछ तौर तरीके हैं। हमारे साथ राजेश कुमार साहू जी मौजूद हैं। उनका परिचय लेते हुए जानेंगे कि क्या वो तरीके हैं और किस तरह से वोटिंग की जाएगी बैलेट में। सर, हम लोग मतदान की सारी तैयारियां कर लिए हैं और जैसा आपने पूछा कि कैसे इस बार वोट पड़ेगा बैलेट पे, तो एक इसका सिंपल सा उदाहरण हम आपके साथ बता रहे हैं। ये एक सिंपल पेपर है जो कि अभ्यर्थी को भी हैंडबुक में दिया गया है। जब अगर कोई कैंडिडेट कम संख्या में रहे, जो कि अगर सिंगल पेपर में ही रहेगा, तो उसमें अगर ये कैंडिडेट है तो उसको जो हम लोग को आयोग से मार्क दिया गया है, तो हम लोग उसके सामने हम लोग मार्क करते हैं। जो भी अपना उम्मीदवार है जिसको हम लोग अपना वोट देना चाहते हैं, उसके सामने हम लोग उसको मार्क करते हैं। फिर मार्क करने के बाद अगर ये सिंगल पेज का है तो इसको ऐसे मोड़ते हैं, फिर इसको इस तरह से मोड़ के और हम लोग बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। और अगर इसे दूसरे तरीके से मोड़ा गया, जैसे कि सर ये हुआ, अब इसे अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो उससे सर क्या नुकसान है और क्या? उसमें क्या है कि हम लोग स्टाम्प पैड चूँकि यूज होता है वोट देने के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर मार्क किए और अगर ऐसे मोड़े तो इस कैंडिडेट को भी है और इसका जो इंक है सो इस पे भी लगने का संभावना है। तो उस परिस्थिति में ये वोट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो 2 कैंडिडेट को वोट पड़ जाएगा, इसलिए ये फिर रिजेक्ट होगा। इसीलिए इसे है कि ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, तब फिर जाके हम लोग बैलेट बॉक्स में डालते हैं। तो जैसे कि एक बार मैं बताना चाहता हूं कि आपको इस तरह की बैलेट मिलेगी और उस पर आपको मोहर लगाना है। जैसे कि आप कोई भी छाप है जो आपको पसंद है, आप उसमें मोहर लगाने के बाद आप उसे यूं फोल्ड ना करें, उसे इस तरह लंबे शेप में जो है उस हिसाब से फोल्ड करें, फिर दूसरा एक फोल्ड करें और उसके बाद ये बैलेट बॉक्स में डालें। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में फिर कितने मतपत्र जो हैं वो कितने हो जाएंगे? कोई साइज वगैरह का कुछ कंडीशन है? ऐसे अगर हम लोग देखें तो एक में हम लोग ऐसे समानांतर रूप से ऐसे बनता है, लेकिन नॉर्मली एक साइड में 9 कैंडिडेट का नाम रहता है। तो उसमें जैसे कि हम सिंगल बता रहे थे, अगर ये डबल रहे तो इसमें डबल का प्रक्रिया क्या है कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट कास्ट कर लिया, अब उसके बाद इसका मोड़ने का तरीका ये ऐसे है। हाफ ऐसे इस तरह का मोड़ेंगे, हाफ इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे जहाँ प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे करके फिर हम लोग बैलेट बॉक्स में फिर से एक बार खोल दें। सर, तो ये तरीका हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी अगर आप इस सिंबल पे मुहर मारते हैं तो इसे मुहर मारने के बाद आपको पहला फोल्ड यूं करना है, दूसरा फोल्ड यूं करना है और इसके बाद फिर ये तीसरा फोल्ड करते हुए फिर ये इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा वोट इनवैलिड हो सकता है, वो किसी पे नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे देखें, साथ ही साथ समझें कि किस तरह से बैलेट पर वोटिंग की जानी है, क्योंकि जो मुहर होता है उसमें इंक होता है और गलत तरीके से मुड़ने पर वो एक के साथ में दूसरे सिंबल में भी उसका टिक आ जाएगा और वोट आपका इनवैलिड हो सकता है। हालांकि ये जो सुविधा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको बूथ पर भी मिलेगी। जो वहाँ पदाधिकारी जो बैठे रहेंगे जो भी, तो वो आपको इस तरह से फोल्ड करके ही ये बैलेट देंगे ताकि आपको आसानी हो, आपको उसके इतर इसे फोल्ड नहीं करना है। मैं रांची से अभिषेक आनंद, प्रभात खबर डिजिटल के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।